करंट न्यूज में अभी की खबर है, चीन की BRI पहल में शामिल होगा नेपाल। हाल ही में नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। इस ढांचे के तहत चीन नेपाल को अब तक प्राप्त होने वाले अनुदान वित्तीय सहायता को सहायता वित्तपोषण में बदलने पर सहमत हो गया है। यह कदम नेपाल और चीन के बीच आर्थिक और अवसंरचनात्मक सहयोग को और मजबूत करेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर सहमति नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की 4 दिवसीय चीन यात्रा के बाद बनी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS-GS फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच 9 दिसंबर दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 12 दिसंबर शाम 6 बजे से शुरू। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आइए अब जानते हैं बेल्ट एंड रोड पहल क्या है। बेल्ट एंड रोड पहल चीन द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक प्रयास योजना है। इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक नए व्यापारिक और अवसंरचनात्मक मार्ग से जोड़ना है। बता दें कि इस पहल के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पहल को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में पेश किया था। आइए अब जानते हैं कि इस पहल का नेपाल पर क्या प्रभाव होगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में विस्तार होगा। इस पहल में शामिल होने से नेपाल को बिना किसी बड़े वित्तीय दायित्व के अधिक लचीले तरीके से सहायता प्राप्त होगी। इससे नेपाल और चीन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि इस पहल के तहत नेपाल में सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिससे नेपाल में कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसर बेहतर होंगे। इस पहल में शामिल होने से नेपाल के लिए आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि इस पहल में शामिल होने से कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। इससे नेपाल पर चीन के ऋणों का दबाव बढ़ सकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव का असर नेपाल की विदेश नीति पर भी हो सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, BRI पहल में शामिल होने से नेपाल के लिए आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे। कथन 2, इस पहल को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में पेश किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।